नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में सूर्य का उदय हो रहा है और आप देख सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर कैसी लालिमा छाई हुई है और कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। पहाड़ियों से, चायल की पहाड़ी से सूर्य उदय होता हुआ, और सूर्य के उदय होने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोलन में आज मौसम साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा और दिन के समय तेज़ धूप देखने को मिलेगी और गर्मी का एहसास होगा। ये सोलन का सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है सोलन। और सुबह सुबह सूर्य का उदय हो रहा है और सूर्य के चारों ओर लालिमा छाई हुई है और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। पहाड़ियों के बीच से सूर्य उदय होते हुए, और सूर्य के उदय होने से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज मौसम साफ़ है। और सोलन में जो मौसम है, आज बारिश होने की वैसे संभावना काफ़ी कम है, लेकिन जिस तरह से कल अचानक मौसम बिगड़ गया था दिन के समय में, हालांकि बारिश नहीं हुई थी, रात को थोड़ी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी और उसके बाद बीच में कभी बादल और कभी आसमान, कभी मौसम खुल रहा था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि मौसम आज साफ़ रहेगा और जो दिन के समय जो टेम्परेचर 20 से और 22 के बीच में रहने की पूरी संभावना भी है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है। सामने करोल के पहाड़ी आप देख सकते हैं, करोल पर्वत है जो आज के दिनों में बर्फ़ से ढका रहता था, लेकिन इस बार बर्फ़ तो दूर, बारिश भी नहीं हुई है। तो जिस तरह की वनस्पति यहाँ पर आजकल देखने को मिल रही थी उस तरह की नहीं है और जो सूखे की जो अब चपेट है, या हम कहें कि जो ड्राई स्पेल चला हुआ है, वो अब लंबा खिंच गया है। सोलन में आज बारिश होने की कोई मौसम विभाग का पूर्वानुमान नहीं है और मौसम साफ़ रहेगा। और दिन के समय जो टेम्परेचर है वो 20 से 22 के बीच में रहेगा। तो लोगों को गर्मी का एहसास फरवरी के महीने में ही अब होना शुरू हो गया है। और पिछले काफ़ी समय से बारिश ना होने के कारण कई प्रकार की दिक्कतों का लोगों को सामना भी करना पड़ रहा है। यदि हम किसानों की बात करें तो किसान भी परेशान है, यदि हम बागवानों की बात करें तो बागवान भी परेशान है, और हिमाचल प्रदेश की और जो पर्यटक आ रहा है वो भी परेशान है, क्योंकि वो बर्फ़ देखने के लिए हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। लेकिन बर्फ़ यहाँ पर उतनी नहीं पड़ी हुई है जैसे शिमला में इस बार बर्फ़ देखने को नहीं मिली है। हालांकि जाखू में थोड़ी बर्फ़बारी हुई थी, लेकिन तो अगर सोलन ज़िला की बात करें तो जो हमारे पर्यटन स्थल है, कसौली है, चायल है, बड़ोग है, तो इन क्षेत्रों में इस बार बर्फ़ देखने को नहीं मिली है। और यही वजह है कि जो यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं इस बार वो थोड़े निराश होकर जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में पिछले दिनों धुंध देखने को मिली थी, पूरा दिन धुंध पड़ी रहती थी, तो हिमाचल प्रदेश में कम से कम उन्हें धूप सेकने को मिल रही थी। और क्योंकि यहाँ पर बारिश हो नहीं रही थी, बर्फ़ पड़ नहीं रही थी, तो दिन के समय काफ़ी तेज़ धूप रहती थी, तो उसका आनंद पर्यटक उठा रहे थे। लेकिन अब फरवरी का महीना है, फरवरी के महीने में बारिश की भी ज़रूरत है, क्योंकि किसान जिन्होंने गेहूं की बिजाई की हुई है, लहसुन लगाया हुआ है, प्याज है और मटर की फसल लगाई हुई है, वो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश हो और बारिश के से उनकी फसल का इस बार अच्छा उत्पादन देखने को मिले। यदि बागवानों की बात करें तो बागवान तो बड़े लंबे समय से बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी फसल, सेब की फसल, बागवानी पूरी तरह से बर्फ़ के ऊपर डिपेंड है और बर्फ़ इस बार काफ़ी कम पड़ी है। और यदि हम नदियों के खड्डों के जल स्तरों की बात करें तो जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि बारिश इस बार हो नहीं रही है। तो इसके कारण अब लग रहा है कि गर्मियों के सीज़न में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सोलन शहर में तो वैसे भी पानी के लिए हमेशा ही त्राहिमाम रहता है। यदि हम आजकल की बात करें तो आजकल भी सोलन में चौथे दिन पानी की आपूर्ति हो रही है। हालांकि जब कांग्रेस की नगर निगम बनी थी और जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो उन्होंने डेली पानी देने का वायदा किया था, लेकिन वायदा तो दूर की बात है, लोगों को
डेली पानी मिलना तो दूर की बात है, चौथे दिन तीसरे दिन भी नहीं बल्कि चौथे दिन आजकल पानी मिल रहा है। यदि इसी तरह का मौसम रहा तो गर्मियों में हालात और बिगड़ सकते हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सोलन के नए सर्किट हाउस की हैं, जो करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से जिसका निर्माण हुआ है। और आम आदमी वैसे ही इसकी बुकिंग कर सकता है, तो इसके लिए डीसी ऑफिस से सर्किट हाउस की बुकिंग होती है। क्योंकि प्रदेश में अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी है, तो उन्होंने ऐलान किया है कि विधायकों को जो सुविधाएं सर्किट हाउस में मिलती थी वो आम लोगों की तरह ही मिलेगी। हालांकि आम आदमी को सर्किट हाउस बुक करना इतना आसान नहीं है, और उनको इतनी सुविधा एकदम मिल जाए तो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए डीसी ऑफिस से बुकिंग करवानी पड़ती है। और ज़्यादातर ये सर्किट हाउस भरे ही रहते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से सोलन का यह सर्किट हाउस है, और काफ़ी सुंदर इसे बनाया गया हुआ चंबा घाट की पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ से आप सोलन के शहर की सुंदरता को भी निहार सकते हैं। और चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय मार्ग को आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे। और इस वक्त वाहनों की जो आवाजाही है राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि जनवरी और दिसंबर और जनवरी के महीने में काफ़ी आवाजाही रहती थी, क्योंकि लोग इस उम्मीद में शिमला की ओर जा रहे थे कि बर्फ़ उन्हें देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से इस बार मौसम रहा है, मौसम ने जिस तरह से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, बारिशें हो नहीं रही है, बेरुखी सादी हुई है, उसके कारण किसान भी परेशान रहे, बागवान भी परेशान रहे, और अब हर वर्ग परेशान है। आप देख सकते हैं कि बारिश ना होने के कारण जो ये घास है ये भी सूखती जा रही है, क्योंकि दिन के समय काफ़ी तेज़ धूप देखने को मिल रही थी। कुछ दिन पहले घास काफ़ी हरियाली थी इसमें, लेकिन अब बारिश ना होने के कारण के साइड इफ़ेक्ट अब दिखने शुरू हो गए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से सोलन शहर को आप देख सकते हैं। सोलन का संपूर्ण का क्षेत्र है, और काफ़ी आप देख सकते हैं कि कंक्रीट के जंगल अब यहाँ पर बने हुए हैं। न्यू कथेड़ है, और जो बीच में है पुलिस लाइन है। तो इस तरह से सोलन अब धीरे धीरे काफ़ी बड़ा शहर बन गया है, नगर निगम अब यह बन चुका है। लेकिन जिस तरह से मौसम ने बेरुखी साधी हुई है, क्योंकि सोलन खेती बाड़ी के लिए जाना जाने वाला जिला है। यहाँ पर भरपूर मात्रा में सब्जियों का उत्पादन होता है, टमाटर का उत्पादन होता है। अब बागवानी के क्षेत्र में भी जिला आगे बढ़ता जा रहा है। गेहूँ का यहाँ पर काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें टमाटर की, तो सोलन से ही टमाटर हिमाचल प्रदेश में लगना शुरू हुआ था। सोलन में ही टमाटर का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। देवठी क्षेत्र से यह टमाटर पूरे प्रदेश में इस वक्त फैल गया है। और इस टमाटर की बात करें तो टमाटर के अब हाल इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि पिछले काफ़ी समय से किसानों को अच्छे दाम टमाटर के नहीं मिल रहे हैं। और इस बार जिस तरह का मौसम बना हुआ है, तो उससे उम्मीद कर रहे हैं कि किसान उम्मीद कर रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश होगी तो उनकी फसल अच्छी होगी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की जानकारी को लेकर। तो मौसम की तरफ से कोई ज़्यादा उम्मीदें ना किसानों को है, ना बागवानों को, और ना लोगों को है आज के दिन। क्योंकि जिस तरह से मौसम साफ़ है, तो उससे लग रहा है कि जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है, उसके अनुसार आज मौसम शुष्क रहने वाला है। और दिन के समय टेम्परेचर जो है वो 20 से 22 के बीच में रहेगा। हालांकि पिछले 5-6 दिनों की बात करें तो 5-6 दिनों से दिन के समय अब गर्मी का एहसास धीरे धीरे होना शुरू हो गया है।
और काफ़ी तेज़ धूप खिल रही है। हालाँकि फरवरी के महीने में 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर की उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में गर्मियों के दिनों में मैक्सिमम टेम्परेचर सोलन में 30 से 32 डिग्री होता था, तो 22 डिग्री के आसपास आजकल पहुंच गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यदि मौसम ऐसे ही रहा तो मार्च और अप्रैल के महीने में सोलन में भी चंडीगढ़ का एहसास होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर काफ़ी भयंकर गर्मी पड़ सकती है। यदि किसानों की बात करें तो किसान वेट कर रहे हैं कि बारिश होगी तो उनकी फसल क्योंकि जो गेहूँ है, गेहूँ की बिजाई की हुई है, तो गेहूँ के लिए इस वक्त बारिश की सख्त ज़रूरत है। मटर की बिजाई की हुई है, लहसुन लगाए हुए हैं, लोगों ने प्याज लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर किसान इंतज़ार कर रहे हैं। बागवान जो है वो अपनी सेबों की पैदावार के लिए बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सेब की पूरी फसल सोलन के ज़िला में कई जगहों पर अब सेब की फसल लगाई जाती है, फिर सेब का उत्पादन होता है। लेकिन इस बार सोलन में बारिश बर्फ़ नहीं पड़ी है। इसके कारण बागवान भी परेशान है, क्योंकि सेब की जो पूरी फसल है वो बागवानी बर्फ़ के ऊपर डिपेंड है, और यदि बर्फ़ नहीं पड़ी तो उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि हम बात करें अगर बारिश नहीं होती है तो उसके क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो सबसे बड़ा प्रभाव इस पर पानी पर पड़ने वाला है, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है। क्योंकि जनवरी और फरवरी के माह में यदि अच्छी बारिश होती थी तो गर्मियों में नदियों का जलस्तर बना रहता था और अब लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन जनवरी के महीने में ही इस बार सोलन में पानी की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है। फरवरी में यह स्थिति और भी भयंकर बन गई है। यहाँ पर 5 से 6 दिन बाद पानी आ रहा है, लेकिन यदि यही स्थिति बनी रही तो गर्मियों में जो पानी की स्थिति रहने वाली है, लोगों को 8 या 10 दिन बाद ही भी पानी मिल सकता है, क्योंकि स्थितियाँ अब लगातार बिगड़ती जा रही है। बारिश हो नहीं रही है, खुश्क ठंड है वो ज़्यादा हो गई है, और उसके कारण कई तरह के वायरल रोग फैल गए हैं। वायरल की चपेट में लोग आए हुए हैं। सर्दी जुकाम के लगातार मामले अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ हैं। तो मौसम में आज जो हम बात करें तो मौसम आज शुष्क रहेगा और दिन के समय तेज़ धूप देखने को मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।